हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि अब जैसे कि हमें पता है कि वॉर के फ्रंट पर अब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होनी शुरू हो चुकी हैं। उसका सीधा रिएक्शन हम देखते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल जो $100 के भी पार चला गया था, अब वो $80 के आसपास अब ट्रेड कर रहा है। धीरे धीरे फ्रेंड्स चीज़ें ठीक होंगी, क्योंकि वॉर बहुत जो इतनी लंबी चली है, 100 डेज से भी ज़्यादा की वॉर चली है, तो उसको ख़त्म होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। कुछ ना कुछ फिर भी अपसेट करने वाली न्यूज़ आएंगी एक दूसरे की तरफ से, कि सीज़ फायर वॉयलेट हो गया या क्रूड ऑयल थोड़ा सा फिर से हाइक हो गया। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी फ्रेंड्स, लेकिन हम ये होप करके चल सकते हैं कि वॉर धीमे धीमे कम हो जाएगी। तो आने वाले टाइम में फ्रेंड्स हम स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे कि आने वाले टाइम में कौन से ऐसी कंपनीज हैं जो वॉर के ख़त्म होने के बाद इन सिचुएशंस का फ़ायदा ले सकती हैं। कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिसको बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो बेसिक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन, जैसे कि वॉर के फ्रंट पर जो इतना डैमेज हो जाता है, जो इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसको हम अब चीज़ों को रिवाइव करना पड़ेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ेगी। तो इसके चलते आप L&T को फोकस में रख के चल सकते हो। आप नोट डाउन कर लो कि L&T, क्योंकि L&T की बहुत बड़ी प्रेजेंस है फ्रेंड्स मिडल ईस्ट में। जहाँ जहाँ पर भी डैमेज हुआ है, L&T को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ऐसा एजम्पशन लगाई जाती है, क्योंकि L&T बहुत बड़ी कंपनी है, इनका ऑर्डर बुक बहुत बड़ी है, प्रेजेंस भी बहुत बड़ी है। तो आप L&T को फोकस में रख के चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स KEC इंटरनेशनल। ये भी बहुत बड़ी कंपनी है, प्रेजेंस है इनकी भी मिडल ईस्ट में। ये पावर ट्रांसमिशन में काम करती है। तो जो भी डैमेज डिस्ट्रक्शन हुआ है, इन कंपनीज को फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कल्पतरू प्रोजेक्ट्स। इनकी भी बहुत बड़ी प्रेजेंस है मिडल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज़ में। ये पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और पाइपलाइन पर काम करती है। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट पर जो भी डैमेज हुआ है, तो आप इन कंपनीज को नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब सीमेंट की मटेरियल्स की मतलब वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसके चलते आप अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत बड़ा प्लेयर है, इसको आप नोट डाउन करके चल सकते हो। ये गल्फ रीजन्स में सप्लाई करते हैं सीमेंट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब मेटल की भी डिमांड बढ़ेगी, तो उसके चलते आप हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ को नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक। इसके चलते अडानी पोर्ट्स, इनकी बहुत बड़ी प्रेजेंस है गल्फ रीजन्स में, तो आप अडानी पोर्ट को भी स्टडी कर सकते हो। ये क्रिटिकल ऑपरेटर हैं विद इन रीजनल स्ट्रैटेजिक एसेट्स। तो आप जब भी नॉर्मलाइजेशन होगी, नॉर्मल होगा सारा कुछ वॉर के फ्रंट पर, तो अडानी पोर्ट को आने वाले टाइम में फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब क्रूड ऑयल जब इंक्रीज़ हो जाता है, तो OMC कंपनीज़ या ऑयल एंड गैस कंपनीज़, पेट्रोकेमिकल कंपनीज़, उनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि क्रूड ऑयल रॉ मटेरियल होता है और प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके चलते जब क्रूड ऑयल नीचे आएगा, तो रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी बेनिफिशरी बन सकती है। आपने देखा होगा कि जब से वॉर के फ्रंट पर थोड़ी सी रिलैक्सेशन की न्यूज़ आ रही हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया, क्योंकि यही एक जो मुकेश अंबानी है, उन्होंने कहा था कि जो क्रूड ऑयल के चलते जो इंक्रीज़ हो रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ऑयल एंड गैस सेक्टर को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो अब जब सिचुएशन रिवर्स हो रही है, तो इस कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ONGC या सारी OMC कंपनीज जो हैं, BPCL, HPCL, उनको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो उनका रॉ मटेरियल है अब जो है कम हो जाएंगे प्राइसेस, तो इनके जो शेयर्स हैं इनको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स IT एंड कंसल्टिंग कंपनीज, क्योंकि जब सारा कुछ रिवाइव होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से बनेगा, तो दोबारा से IT जो टेक सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो IT कंपनीज को आप नोट डाउन करके चल सकते हो। जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जिनकी प्रेजेंस भी है गल्फ रीजन्स में, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, तो आप IT कंपनीज को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब जब क्रूड ऑयल इंक्रीज होता है, तो होता क्या है, इन्फ्लेशन आने का पैनिक हो जाता है। तब इन्फ्लेशन जब आएगा, तो रेट हाइक के चांसेस बढ़ जाते हैं। RBI फोकस करता है इस चीज़ पर कि रेट हाइक किया जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। तो रेट हाइक के चलते किन कंपनीज को नुकसान होता है, जैसे कि फाइनेंस कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं, NBFCs होती हैं। रेट हाइक के चलते क्या होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाते हैं, लोन्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और जो डिमांड है लोग वो पुश कर देते हैं आगे। अगर किसी ने घर खरीदना है, तो वो घर नहीं खरीदेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, वो डिमांड को पोस्टपोन कर देता है। अगर किसी ने गाड़ी खरीदनी है, तो वो डिमांड को पोस्टपोन कर देता है, क्योंकि लोन्स महंगे हो चुके हैं। तो अब जब सिचुएशन रिवर्स हो रही है,
नॉर्मल हो रही है तो लोन्स रेट हाइक के चांसेस नहीं बनते, रेट स्टेबल रहेंगे। रेट कट होना तो वो डिपेंड करता है कि आगे डेटा कैसे आएगा। तो जैसे कि रेट हाइक नहीं होगा, इसके ही चलते ये पॉजिटिव न्यूज़ है फाइनेंस कंपनीज़ के लिए, बैंक्स के लिए, एनबीएफसीज़ के लिए, तो उनके लिए एक अच्छी न्यूज़ बनती है और आने वाले टाइम में ये शेयर्स अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हॉस्पिटैलिटी टूरिज्म बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हमने देखा एयरलाइन सेगमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी, जो फ्लाइट्स थी वो सस्पेंड कर दी गई थी, क्रूड ऑयल इंक्रीज़ होने की वजह से फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। तो जब अब सिचुएशन ठीक हो रही है तो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, होटल कंपनीज, टूरिज्म सेक्टर ये बहुत अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एफएमसीजी कंपनीज, ये भी पैनिक में आती हैं क्योंकि इन्फ्लेशन के बढ़ने से लोग अपनी डिमांड को पोस्टपोन कर देते हैं। तो इसके चलते अगर सिचुएशन ठीक हो रही है तो एफएमसीजी कंपनीज की तरफ भी आप फोकस करके चल सकते हो, ये भी अच्छा कर सकती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक कंपनी है मैन इंडस्ट्रीज। मैन इंडस्ट्रीज भी फ्रेंड्स इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है। ये क्या करती है, लार्ज स्केल सप्लायर है ऑयल, गैस, वाटर ट्रांसमिशन, और गल्फ़ रीजन्स में इनका भी जो है प्रेजेंस है। सऊदी अरामको में इनको बहुत बड़े ऑर्डर्स मिल चुके हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड। तो आप मैन इंडस्ट्रीज़ को भी फोकस में रख के चल सकते हो। तो कंक्लूजन क्या है फ्रेंड्स, कि जब वॉर शुरू होती है तो यही कंपनीज होती हैं जो नेगेटिव रिएक्शन देती हैं। अब जब सिचुएशन रिवर्स होगी तो यही कंपनीज हैं जो धीरे धीरे आप देख सकते हो कि पॉजिटिव एक रिएक्शन देना शुरू करेंगी। तो आप चाहो तो इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।